पिछली कड़ी में हमने मार्गदर्शकों का जिक्र किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चाहे कोई भी धर्म हो, जब हम प्रार्थना करते हैं या जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हमारी जो अंतरात्मा है, हम लोग किसी ऐसी सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं जिससे हम परिचित हों, क्योंकि किसी ऐसी आकृति से सहायता की मांग करना बहुत सरल होता है जिसे हमारा मानव मन पहचानता हो। और मार्गदर्शक का एक्सपीरियंस भी ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जो धार्मिक होने के साथ साथ बहुत अधिक आस्थावान होते हैं। उनकी आस्था होती है मार्गदर्शक में। जो लोग मार्गदर्शक के वजूद से ही इनकार करते हैं, उनको फिर मार्गदर्शक की अनुभूतियां भी नहीं होती। और डॉक्टर न्यूटन का तो ये भी विश्वास था कि जो हमारी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है वो मार्गदर्शकों की है, ईश्वर की नहीं। वैसे मैं इस बात को नहीं मानती हूं, लेकिन डॉक्टर न्यूटन की थ्योरी, उनका विश्वास यही था। और ये जो हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमसे हमारे अनगिनत जीवनों से जुड़े रहे हैं। हमारे इस जीवन से पहले, इस जीवन के दौरान और इस जीवन के बाद भी जुड़े रहेंगे। तो ये हमसे इतनी अच्छी तरह वाकिफ हैं जितना हम खुद से वाकिफ नहीं हैं। और बहुत से मार्गदर्शक तो ऐसे हैं जो पूर्व जन्मों में, आज वो मार्गदर्शक है लेकिन पूर्व जन्मों में हमारे उनके साथ कार्मिक अकाउंट रह चुके हैं। और ये सारी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस हुए, इसमें एक चीज और निकल के आई कि हम लोग जागृत अवस्था में तो बहुत बार कुदरत को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, बहुत कहते हैं। लेकिन सम्मोहन की अवस्था में किसी भी व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने अपने जीवन की किसी बदकिस्मती के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। और इतना तो हम जानते ही हैं कि मार्गदर्शक वही आत्माएं होती हैं जिस लक्ष्य को आप लेकर इस धरती पे आए हैं, जिन अपने अवगुणों पर जीत हासिल करने की कोशिश आप कर रहे हैं। एक समय पर वो यही काम कर चुके हैं। जो लेसन आप पढ़ रहे हैं वो उस लेसन को पढ़कर उसमें पारंगत हो चुके हैं। सभी मार्गदर्शक अपने अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत ज्यादा प्रेममयी व्यवहार लिए हुए तो होते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे इस जीवन में भी आप देखेंगे, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना है, अलग है। इसी तरह से हमारे मार्गदर्शकों का हमको हमारे लक्ष्य तक लेके जाने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ मार्गदर्शक हर वक्त गाइड करके, हर वक्त साथ रहकर, जैसे एक बहुत प्यार करने वाला टीचर जो कदम कदम पे हाथ पकड़ता है, इस तरीके से अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं जीवन के खेल में। और कुछ थोड़े, जैसे बच्चे को जब साइकिल चलाने उसका पिता सिखाता है तो कभी कभी हाथ छोड़ के पीछे भी हो जाता है कि अब खुद बैलेंस करो साइकिल। तो इस तरह के भी मार्गदर्शक हैं जो कभी कभी थोड़ा दूरी बना लेते हैं। अब चेक करेंगे कि आपको जो लेसन पढ़ाया गया आप उसमें कितने पारंगत हुए हो। इस तरह के मार्गदर्शक भी हैं। और लेकिन यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो खुद सोल है उसकी क्या स्टेज है, वो कितनी परिपक्व है, वो कितना अपने मन की आवाज को सुन पाती है, वो कितना सही और गलत का फैसला कर पाती है, उसके कर्म क्या है। ये सारी बातें भी मायने रखती हैं हमारे मार्गदर्शक का कितना हमें सहयोग मिल पा रहा है। जेम्स वोंग प्राग की सीरीज जब मैंने बनाई थी तो उस सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मार्गदर्शक किस तरीके से गाइड करते हैं या हमारे स्वर्गीय प्रियजन किस तरीके से गाइड करते हैं। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो जेम्स वोंग प्राग की सीरीज जो जिसमें ज्यादा वीडियोस नहीं है उसमें देखिएगा कि किस तरीके से मार्गदर्शकों का या स्वर्गीय प्रियजनों का सहयोग हमें मिलता है। उस प्लेलिस्ट का नाम है टॉकिंग टू हेवन। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कि जो थोड़ी कई जन्म ले चुकी हैं, कई बार उनको गाइडेंस मिल चुकी है, कई लेसन सीख चुकी हैं, इस तरह की जो सोल्स होती हैं उन्हें अपने टीचर्स की सहायता थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि वो खुद अब एक युवा विद्यार्थी बन चुके हैं, तो उन्हें टीचर्स की सहायता थोड़ी सी कम मिलती है। और जो जैसे छोटा बच्चा होता है, तो आप देखेंगे नर्सरी क्लास का बच्चा होता है तो वहां पर भी एक टीचर नहीं होती बच्चों को संभालने के लिए, 3-3 टीचर्स एक ही क्लास में होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको तो कदम कदम पे पानी का ग्लास भी देना पड़ेगा, गिर गए हैं तो उठाना भी पड़ेगा,
तो वहां सारी सपोर्ट होती है। एक ही क्लास में 3 टीचर्स होती हैं, नर्सरी क्लास का बच्चा अगर है तो उसे संभालने के लिए। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होकर 11th 12th में पहुंच जाता है तो फिर उसके एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है जो एक बार आता है और चला जाता है, बार बार गाइडेंस उसे नहीं मिलती है, हर वक्त एक टीचर उसके इर्द गिर्द नहीं रहता है। इसी तरह से जो सोल्स पुरानी हो जाती हैं, जो कई बर्थ ले चुकी हैं, कई बार गाइडेंस ले चुकी हैं, कई अपने ऊपर जो काम करना है वो कर चुकी हैं, लेकिन जो अभी अपने इस जीवन वाले खेल के बिगिनिंग में हैं, उनको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है अपने मार्गदर्शक की। और व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा कितनी है अपने मार्गदर्शक से मिलने की, ये भी इस बात से भी फर्क पड़ता है कि मार्गदर्शक कितनी बार उससे मिलता है, उसकी सहायता करता है। स्वाभाविक रूप से जो स्टूडेंट बार बार टीचर के जाके पुकारेगा, बार बार टीचर को आवाज लगाएगा, टीचर थोड़ा ज्यादा उसकी तरफ मुड़ के देखेगा। लेकिन जो स्टूडेंट टीचर को पुकारेगा ही नहीं तो टीचर्स उसकी तरफ कम मुड़ के देखेंगे। तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट ज्यादा अपने मार्गदर्शक का आह्वान करते हैं उन्हें हेल्प भी ज्यादा मिलती है। अब इन रिग्रेशंस के दौरान बहुत से लोगों ने मार्गदर्शक को स्त्री रूप में या पुरुष रूप में देखा और बहुत सारी जगहों पे मिश्रित लिंगी के रूप में भी देखा। और ऐसा अधिकतर तब हुआ जब जो माध्यम है वो खुद उभयलिंगी होता है, तब वो इसी तरह के मार्गदर्शक को देखता है। अब यहाँ पर एक माध्यम के एग्जैक्टली वर्ड्स मैं बता रही हूं। उसने कहा कि मेरा मार्गदर्शक कभी एलेक्सिस होती है और कभी एलेक्स, यानी कभी पुरुष रूप में होता है, कभी स्त्री रूप में होता है। ये दोनों लिंगियों से मिलता जुलता रहता है, यानी वो दोनों तरह का लगता है, वो मिश्रित लिंगी लगता है। और ये मुझ पर भी निर्भर करता है कि मुझे कब किस तरह की सलाह की जरूरत है। एक पुरुष के रूप में मुझे सही सलाह की जरूरत है या एक महिला के रूप में भावनात्मक सही सलाह की जरूरत है, ये इस पर निर्भर करता है कि मेरा मार्गदर्शक मेरे सामने किस रूप में आ रहा है। जिस माध्यम ने इस चीज का जिक्र किया वो खुद उभयलिंगी है। अगली कड़ी में मैं एक ऐसे केस का जिक्र करूंगी जिससे हमें ये समझ आएगा कि क्या सभी मार्गदर्शकों का जो हमें पढ़ाने की जो क्षमता है वो एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, किस तरीके से वो अलग अलग तरीकों से हमें पढ़ाते हैं, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर इस समय मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें कैथरीन के अनेकों जन्मों का वर्णन है, जिसमें ये निकल के सामने आया है कि किस तरीके से उसके इस जन्म के जो अनेकों जिन संबंधों में वो आई थी, किस प्रकार वो उसके पास्ट बर्थ से कनेक्टेड थे। अगर आप मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स की सीरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया है, पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर जरूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हमने मार्गदर्शकों का जिक्र किया।